तो नमस्कार दोस्तों, डे 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है और यहाँ पे हम करने वाले हैं थॉट रिफ्रेमिंग। अपनी थॉट्स को रिफ्रेम कैसे करना। देखिए दोस्तों, थॉट की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एक मैं ओवरथिंकिंग के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ ओवरथिंकिंग के ऊपर। ठीक है? कोर्स होगा पूरा और उसको आप जब आएँगे, परचेज़ करेंगे तो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे पैटर्न्स को पहचानें और उन पैटर्न से जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पाथवेज़ बन गए हैं, जो आप चीज़ बार-बार सोच रहे हैं ना, उनको ब्रेक कैसे करें और सही काम के लिए इस्तेमाल कैसे करें। देखिए दोस्तों, थॉट्स जो होती हैं ना, वो इंसानों को मिलने वाली सबसे बड़ी बोon है। ठीक है? बोन मतलब क्या होता है? वरदान। यानी सबसे बड़ा वो वरदान है जो कि आपको मिला हुआ है। कैसे? अगर आप सोचे नहीं, आपका दिमाग चले नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आप इस पेंसिल की तरह नहीं हो जाएँगे? जिसमें ना सोचने की शक्ति है, ना समझने की शक्ति है, ना बोलने की शक्ति है। आप जानवर के जैसे नहीं हो जाएँगे कि जो एन्कोडेड है, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे जीवन चलता है, वही करेगा। फूड, स्लीप, सेक्स। और अगर आपके अंदर सोचने-समझने की क्षमता है और आपने इतनी सारी चीज़ें डेवलप करी हुई हैं, इंसान ने इन्वेंशंस करी हुई हैं, डिस्कवरीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं इस बुद्धि का ही कमाल है। तो इस बुद्धि को सही तरीके से चैनलाइज़ कैसे करना है। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जितना ज़्यादा आपकी बुद्धि ओवरथिंक करती है, नए-नए पैटर्न ढूँढती है, नए-नए प्रॉब्लम्स में आपको डाल देती है और आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन देती है, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें ले सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन कमाल की है अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक इवेंट आता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में क्या है कि आपके साथ थोड़ा-सा हाथापाई किसी की हो जाती है, चोर आ जाते हैं, थीव्स और आपकी कनपटी पर गन लगा देते हैं या फिर चाकू दिखाते हैं आपको और कहते हैं कि चल पैसे दिखा। फिर आपके माइंड में आता है कि मैं उनको ऐसे पकड़ूँगा, फिर उनकी चाकू ऐसे कर दूँगा, हीरो के जैसे ही फेंटूँगी, मुँह पे मारूँगा, जाके गिरेंगे इधर, उधर, ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। या फिर कोई और कहानी चल रही है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार खरीद ली है, आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास होती तो मैं यहाँ जाता, फिर ये होता, फिर वैसा होता, फिर उसको दिखाता, वो ऐसा करता। तो आप सोच सकते हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन है और उसको चैनलाइज़ कैसे करना है। अब उसको चैनलाइज़ करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो किसी दूसरे थॉट में लगाएगी। वही चीज़ आप अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए, एक दिन का काम नहीं होगा। इसको धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में चीज़ चल क्या रही है और उसको आप सही डायरेक्शन में सोचने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अपना एग्ज़ाम्पल कि रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे चलता रहता है। फिर मैं उसको चैनलाइज़ करता हूँ अपने कोर्स के ऊपर। अच्छा ये बताओ कि कोर्स में मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? मैं क्या-क्या बता सकता हूँ? क्या नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ? कौन-सा नया कोर्स आ सकता है? तो उसमें मल्टीपल चीज़ें मेरे माइंड में आती है। फिर उस हिसाब से उस डायरेक्शन में मेरा माइंड भागने लगता है। तो जो मेरी कमज़ोरी है कि मैं बहुत सोच सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ, ओवरथिंक करता हूँ, वही ओवरथिंकिंग आपकी कहीं न कहीं उसको पावर भी बना सकती है कि आप अच्छी बुक्स लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बुक भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जो कि इम्मॉर्टैलिटी के ऊपर है। क्या हो अगर आप इम्मॉर्टल हो जाएँ? हुँ, तो वो बुक ज़रूर आप लीजिएगा। ई-बुक सेक्शन में भी मिल जाएगी वैसे तो आपको और अलग-अलग पार्ट्स में आएँगे, ठीक है? और बाकी 21 डे चैलेंज वाली बुक भी आई है। ई-बुक्स अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, पर अभी देखिए 2-3 महीने तो ऐसे ही बीत गए आपकी कोर्सेज़ में ही, अभी और टाइम लगेगा इसमें। तो समय का कांस्टेंट रहता है ना, सब कुछ अभी अकेले ही करना है आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या है कि क्रोधः शत्रुः यानी एंगर इज़ द इनर एनिमी। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आपका क्रोध होता है। ये मनुस्मृति में लिखा गया है कि कामं क्रोधं च लोभं च त्यक्त्वा आत्मानं नदीयेद बुद्धः। मतलब क्या है कि द वाइज़ रिनाउंसेस दैट लस्ट, एंगर, ग्रीड, मतलब काम मतलब क्या होती है? काम वासना, लस्ट होती है कि आपको भोग करना है, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए। क्रोध चा मतलब और लोभम, लोभ मतलब क्या होता है? लालच, चोरी करते हैं ना, लोभ आ गया देख के किसी चीज़ को, लुभावित लग रही है वो आपको अपनी तरफ खींच ले रही है, आप कहेंगे अरे यार बस ये मुझको चाहिए, लालच आपके मन में आ जाता है। चा त्यक्त्वा आत्मानं नयेद बुद्धः। तो क्या करता है? टू मास्टर द सेल्फ। आपको इसको रिनाउंस करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप को मास्टर करने के लिए। कि अगर इन्हीं चीज़ों पर आप अपने लस्ट पर, एंगर पर और ग्रीड पर कंट्रोल कर ले जाएँगे,
तो आप जीवन में हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर ले जाएँगे। समझ लीजिए। रिपीट कीजिए कि आई एम ग्रेटर देन माय यंगर और आपको दिन में कई बार कहना है कि मैं बड़ा हूँ। मैं अपने गुस्से से ज़्यादा बड़ा हूँ। जब वो आएगा तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ। आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेटेस्ट, आई कैन कंट्रोल माय यंगर, आई एम बिगर दैन दिस। मैं खुद को हारने नहीं दे सकता। ऐसी अफ़र्मेशंस आप खुद को दीजिए।